नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी पंचमेश के विषय में, पांचवें घर के मालिक के विषय में। पांचवें घर का मालिक जब कुंडली में अलग अलग स्थानों पर बैठता है तो क्या फल देता है, आज उस पर चर्चा होगी। पांचवा घर जो है वो धर्म का स्थान है। पूर्व पुण्य यहां से हम देखे जाते हैं। आत्मा की जो एंट्री पॉइंट है वो भी पांचवा घर ही है। अतः पांचवा घर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपसे बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पांचवा घर धर्म यानी कि ये जो तीन त्रिकोण है, लग्न, पांचवा घर और नवा घर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोण हैं आपकी जिंदगी में। और अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं, लाइन बनाकर डॉट्स को मिला देते हैं, तो ये एक एंकर की तरह बन जाता है। ये तीनों हाउसेस अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं, यानी इन तीनों घरों के मालिक आपकी जिंदगी में अगर वेल प्लेस्ड हैं आपकी हॉरोस्कोप में, तो सच मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये एक एंकर है। ये आपको पार लगाने वाले तीन घर हैं। आप खुद हो गए, लग्न आपके पूर्व पुण्य और आपका भाग्य। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात हो रही है और वो है पांचवा घर। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट्स में कुछ चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक चीज और आसान कर देती हूँ। क्या करूंगी कि आपके लिए एक टेबल साथ में चलेगी स्लाइड के रूप में, जिसमें ये लिखा होगा कि हर लग्न के लिए पांचवें घर का मालिक कौन बनता है, जिससे आप आसानी से अपनी कुंडली में वो ग्रह देख लें और समझ लें कि ये ग्रह मेरा कहां बैठा है। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पंचमेश जो है वो क्योंकि धर्म स्थान का मालिक है और इसकी एनर्जी बच्चों की है, यानी कि क्रिएट करने की है। पांचवा घर क्रिएशन है, एक्सप्रेशन है, पुण्य है, पूर्व पुण्य है। तो ये जो एनर्जी है क्रिएशन की, जहां भी जाती है इसी तरह की एनर्जी जनरेट करती है। तो सबसे पहले पांचवें घर का मालिक लग्न में अगर जाएगा, पहले स्थान में अगर जाएगा। चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ मेथड्स को बदल रही हूं और इजी कर रही हूं, क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को। देखिए, ये कुंडली में पांचवा घर है, फिफ्थ हाउस। अब यहां पर मैंने एक नंबर अगर लिख दिया है तो इससे आप ये ना कंफ्यूज हो कि मैं केवल मेष लग्न की बात कर रही हूं। ये पहला घर है। यहां पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर पड़ा हो सकता है, 2, 3, 4, 5। वो मैं स्लाइड के रूप में एक टेबल दे दूंगी कि अगर आपकी वृषभ लग्न है तो पांचवें घर का मालिक आपका बुध बनता है। अगर मेष लग्न है तो आपके लिए सिंह बन जाएगा, यानी कि सूर्य। तो ये मैं टेबल दे दूंगी जो आप देख लेंगे, लेकिन अभी आप हाउसेस को समझ जाइए। ये फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का मालिक पहले घर में चला गया, इस घर में अगर बैठ जाए, ये भी धर्म का स्थान है और ये भी धर्म का स्थान है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही ग्रहों की स्थिति मजबूत हो जाती है, यानी कि जो पंचमेश है वो अपने से नवम स्थान में चला गया। नवम स्थान जो होता है, 9th हाउस, भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो पांचवें घर का मालिक जब जाएगा तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपके बच्चे अच्छे होंगे, काफी आज्ञाकारी होंगे, प्रॉस्परस होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे। ये और बात है क्योंकि आपका धर्म का स्थान और बच्चों का घर एक जगह मिल रहा है, तो आप अपने बच्चों को काफी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर कई बार आपके आपस में कुछ मतभेद बच्चों के साथ हो सकते हैं, लेकिन आपका जो पुरुषार्थ है या जो आपकी क्रिएशन की जो स्किल है वो लग्न यानी आप में चली गई, तो आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं,
अपना एक्सप्रेशन, अपना रख रखाव, इस पर आप और एक मतलब क्रिएटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। जब लोग आपसे मिलते हैं तो आपकी किसी ना किसी बात की, किसी क्रिएटिविटी के कायल हो जाते हैं। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। लग्न हमारी क्या है? लग्न हम खुद होते हैं। तो जब यहां पर क्रिएशन, तो यानी ऐसे लोग सरकार में बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, अगर व्यवसायी है तो बड़े नामचीन व्यवसायी हो सकते हैं। ऐसे लोग अपना समाज में एक नाम बनाते हैं, ये निश्चित होता है। और पांचवें घर का जब कभी किसी की भी कुंडली में लग्न से कनेक्शन बन जाएगा, संबंध बन जाएगा, तो आप लोगों के लिए एक और बात बता देती हूं, अकाल मृत्यु का खतरा ऐसे लोगों को नहीं होता। पंचमेश जैसे ही लग्न के साथ संबंध बनाता है, चाहे दृष्टि का हो, नक्षत्र का हो, एक्सचेंज का हो, किसी भी तरह से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। तो ऐसे लोगों की आयु वगैरह भी अच्छी होती है। आयु अच्छी है, समाज में आप नाम बना रहे हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, ज्यादातर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। कई लोगों को इस मत के साथ भी मैंने सुना है, अपने गुरुओं से भी सुना है कि बच्चों का सुख नहीं मिलता। उसका मैंने जो अध्ययन किया और हॉरोस्कोप्स पर देखा, वो इसलिए था कि आपके बच्चे एक बहुत स्ट्रॉन्ग धर्म या राइटियसनेस खुद फॉलो करते हैं, और आप जब उनके ऊपर कोई अपने जैसा बनने का प्रेशर करते हैं, तब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मत भिन्नता होती है। बट आपके बच्चे अच्छे अवश्य निकलते हैं। अब बात होगी पांचवें घर का मालिक। देखिए, हाउस यही रहेगा जहां आपकी कुंडली में जो ये भाव हो, इसका मालिक अब अगर ये दूसरे घर में आ जाए, पांचवें घर का मालिक दूसरे घर में आ जाए, अगर आप ऐसे काउंट करते हैं तो ये अपने घर से 10वें घर में आ जाता है, 10th हाउस में। 10th हाउस एक केंद्र का स्थान है, यानी अपने घर से तो ग्रह केंद्र में ही बैठा हुआ है और लग्न से दूसरे घर में है। तो आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और किसी ना किसी एक, आई वुड से फाइन आर्ट में आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे बड़े बैंकर हो सकते हैं। पांचवें घर का मालिक दूसरे घर में जाना अगेन एक अच्छी स्थिति है, और आप भी एक अपना एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं धन की स्थिति में, क्योंकि दूसरा घर वेल्थ है, पांचवा घर लक्ष्मी स्थान है। तो इस तरह से ऐसे लोग बड़ा धन कमा सकते हैं, और आप लोगों के लिए शेयर मार्केट वगैरह से धन कमाना भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आप पूरी एनालिसिस कुंडली की करवाने के बाद ही कोई स्टेप लें। लेकिन ये पांचवें घर का मालिक दूसरे घर में लक्ष्मीवान आपको बनाता है। आप अच्छे परिवार में जन्म ले सकते हैं, आपके परिवार के लोग काफी संस्कारी हो सकते हैं, आपके माँ बाप बहुत अच्छे सच्चरित्र सच्चे व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि एक बहुत धर्म से युक्त परिवार में आपका जन्म होता है। सो एक बड़ा एम्पायर, एक बड़े आर्टिस्ट, एक बड़े क्रिएटिव फील्ड के आप बड़ा नाम बना सकते हैं। शेफ्स वगैरह, कुक, जैसा मैंने कहा, ऐसे लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये पोजीशन भी एक अच्छी पोजीशन में काउंट होगी। अब बात होगी कि पांचवें घर का मालिक अगर तीसरे घर में आ जाए, अपने घर से 11वें घर में, लाभ के घर में, इस घर में आ जाए, तो पांचवें घर का मालिक जब 11वें घर में होता है, तो ऐसे लोग भी बड़े पुरुषार्थी होते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को व्यवसाय में बहुत सफल होते देखा है। आपको बच्चों का भी लाभ होता है, लेकिन अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पांचवें घर का मालिक तीसरे घर में हो और इस पर अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल की, शनि की, तो आपके संतान होने में भी दिक्कत कर सकता है, और या फिर आपके मतलब कई अबॉर्शंस हो जाएं या पुत्र संतान ना हो, ऐसा भी कहा जाता है।
तो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तब होती हैं। बट अगर अकेला है, शुभ है, तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं होती, आपको संतान का लाभ होता है। आपके बनाए हुए एम्पायर को या आपकी बनाई हुई किसी भी क्रिएट की गई एक फील्ड को आपके बच्चे भी संभाल सकते हैं। यानी आगे जाकर आपके बच्चे आपके व्यवसाय को ज्वाइन कर सकते हैं या आपके जैसा कुछ काम कर सकते हैं। तो बच्चों की पुरुषार्थ और आपका पुरुषार्थ एक तरह से मिल जाता है, या बच्चे भी आपके काफी पुरुषार्थी होते हैं। आप मीडिया फील्ड में हो सकते हैं, आपके बच्चे भी मीडिया फील्ड में हो सकते हैं। सो आप अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं। ये सारी चीजें पांचवें घर का मालिक तीसरे घर में करता है। अब पांचवें घर का मालिक जब चौथे घर में जाएगा, केंद्र की स्थिति है लग्न से चौथे घर में है, और ये त्रिकोण का मालिक केंद्र में है तो राजयोग बना रहा है। ये सिद्धांत है ज्योतिष का कि अगर त्रिकोण का मालिक केंद्र में होगा तो राजयोग बनाएगा। अब ये और बात है कि अपने घर से ये 12वें घर में चला जाता है, तो आपकी शिक्षा का व्यय हो रहा है। पांचवा घर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, तो आपकी शिक्षा का व्यय हो रहा है सुख समृद्धि को पाने के लिए। यानी कि आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद आप अपनी सुख सुविधाओं को, लग्जरीज को बढ़ाते हैं। विद्या का व्यय हो रहा है सुख के लिए। ये चीजें आप जब तक इस तरह कनेक्ट नहीं करेंगे ज्योतिष के साथ, विद्या या क्रिएटिविटी का व्यय कहां हो रहा है? सुख के स्थान में। ऐसे लोग आपका रियल एस्टेट वगैरह का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल स्ट्रॉन्ग है और पांचवें घर का मालिक चौथे घर में है, या मंगल ही पांचवें घर का मालिक है और चौथे घर में है, या चंद्रमा पांचवें घर का मालिक है और चौथे घर में है, तो कहीं ना कहीं आप बड़े भूमि का अर्जन करते हैं। आपके पास सुख, संपत्ति, वाहन, एसेट्स भरपूर होते हैं और आप लोग कार वगैरह चलाने के भी काफी शौकीन होते हैं। लेकिन कई बार अगर क्रूर ग्रहों से इस तरह के ग्रह का कोई संबंध बनता है तो वाहन से चोट लगने का भय रहता है, क्योंकि अपने घर से ग्रह 12वें घर में है। बट ऐसे लोग पुण्यात्मा होते हैं और बहुत सुख सुविधा को भोगने इस जीवन में आए होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। आपको आपके बोलने की क्षमता, आपकी बातचीत करने की क्षमता, मार्केटिंग वगैरह में भी ऐसे लोग बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। रियल एस्टेट, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, ये चीजें, ये राजयोग आपको प्रदान कर देता है। ग्रह को शुभ होना चाहिए। ये स्थिति थोड़ी सी आपके संतान के लिए गड़बड़ हो सकती है कि अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक है और पांचवें घर का मालिक भी चौथे घर में चला गया है, तो फिर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चा देर से हो या कोई मेडिकल प्रोसीजर के बाद आपको बच्चा प्राप्त हो। इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप शिक्षा के लिए भी विदेश जा सकते हैं। अब पांचवें घर का मालिक पांचवें ही घर में हो, ये हमेशा मैं कहती हूँ सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि घर का मालिक घर में बैठा हो। सो पांचवा घर जब लॉर्ड अपने ही घर में बैठ जाता है, तब तो आप ये मानिए कि आपकी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी की कंसोलिडेट हो जाती है, मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ऐसे लोगों को मैंने बहुत सफल राइटर बनते हुए देखा है। ये मेरा अपना अध्ययन है और मेरे अपने प्रयोग हैं। बहुत सफल राइटर बनते देखा है, बहुत सफल पॉलिटिशियन बनते देखा है। मंत्री पद पाना, गवर्नर बन जाना, इस तरह की पद प्राप्ति, क्योंकि मैंने कई पॉलिटिशियंस की पत्रियां देखी हैं और मैंने यही एक निष्कर्ष निकाला कि फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिकल फेवर्स। कई बार आप होता ना राज्यसभा वगैरह के सदस्य, आपको नॉमिनेशन कर दिया गया आपका और आप बन गए, बिना चुनाव लड़े।
ये स्थितियां पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में करता है। फिल्म के बहुत सफल डायरेक्टर्स देखे हैं मैंने, राइटर, डायरेक्टर, पॉलिटिक्स, गवर्नर्स, राज्यसभा के सदस्य। ग्रह शुभ हो, अपनी राशि में हो तो क्या बात है, और अगर ग्रह अशुभ भी हो, अशुभ से मतलब है मैलेफिक प्लैनेट जैसे शनि, मंगल, ये भी जब अपने घर में होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। शनि के विषय में इससे रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ अपवाद हैं जो मैं कभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट बाकी सारे ग्रह अपने घर में अच्छा फल ही देते हैं। सो अब पांचवें घर का मालिक चला गया छठे घर में, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस एक वॉर फील्ड है। हमेशा मैं कहती हूँ ये एक युद्ध का स्थान है और आपके ये कर्म के एग्जॉशन का सबसे बड़ा स्थान है। छठे घर की एनर्जी को कभी इग्नोर मत कीजिए। छठे घर की एनर्जी आपकी स्ट्रांग ही होनी चाहिए, नहीं तो आप इस जिंदगी में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो पांचवें घर का मालिक जब छठे घर में जाता है तो सबसे पहले आपकी अपने बच्चों से नहीं बनती। आप एक वॉर फील्ड बना लेते हैं बच्चों को लेकर। ये पहला इंडिकेशन है और ये बहुत 90% कुंडलीज पर मैंने लगते देखा है, क्योंकि ये एक वॉर फील्ड में उतर गया। तो आप अपने बच्चों के साथ एक युद्ध करते हैं। अब चाहे वो उनकी भलाई के लिए हो, उनसे अपेक्षाएं हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों से संबंध थोड़े से खराब होते हैं। लेकिन क्योंकि अपने घर से संतान का मालिक दूसरे घर में गया है तो बच्चे अपने जीवन में अच्छा करते हैं, दे डू वेल इन देयर लाइव्स, लेकिन आपसे उनकी थोड़ी सी अनबन या वॉर फील्ड जैसी स्थिति बन जाती है। परंतु ऐसे लोग शिक्षा की दृष्टि से, यानी चिकित्सा, लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो फील्ड्स हैं, ऐसे लोग चिकित्सा और न्याय की पढ़ाई में काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग कॉम्पिटिशन्स को किल करने के लिए भी, यानी कि क्रैक करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर एक एनर्जी ही क्रिएट हो जाती है, एक ऐसा आपके अंदर जज्बा आ जाता है कि कंपटीशन को क्रैक करना है। तो पढ़ाई की दृष्टि से ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, खराब नहीं है। ऐसे लोग बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करते हैं। अगर कहीं छठे घर पर बृहस्पति की दृष्टि भी आ जाए पंचमेश पर, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कंपटीशन किल करते हैं, क्रैक करते हैं और सफल हो जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को जीवन की जो लड़ाइयां हैं, वॉर हैं, रोग, ऋण, रिप, इनको लड़ने में लगाते हैं और उससे जीतते हैं। आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं। अब बात होगी पांचवें घर का मालिक अगर सातवें घर में चला जाए, अगेन अपने घर से तीसरे घर में, यानी कि 3 और 11 की पोजीशन बन गई। सातवां घर पांचवें घर के लिए 11वां घर है। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 3 11 की पोजीशन है। ये धर्म का स्थान और ये काम का स्थान। क्या होगा? सबसे पहली बात ये कि ये रोमांस वगैरह का हाउस भी है, तो आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी क्रिएटिविटी काम के स्थान में लगा रहे हैं। ऐसे लोग अक्सर प्रेम विवाह करते हैं या विवाह से पहले भी प्रेम कर चुके होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि पहले संबंध रहे हो, या इस तरह की चीजें भी, क्योंकि आप अपने ऊर्जा जो है क्रिएटिविटी की वो काम के स्थान में लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का ये सेक्सुअल इंक्लिनेशन हो सकता है शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। अक्सर प्रेम विवाह होता है, लेकिन ये जो स्थिति है आपकी, क्योंकि धर्म के स्थान का मालिक काम के स्थान में कंफर्टेबल नहीं है, तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के जन्म के बाद
ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में एक दखलंदाज, एक खलल पड़ जाती है, एक थोड़ी सी जिसको कहते हैं खिंचावट देखने को मिलती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फील करते हैं कि बच्चे आपकी राह में थोड़े से आपके पति पत्नी के बीच के संबंधों में मुश्किल कर रहे हैं। इस तरह की भावना आती है, चाहे लड़की हो या लड़का। या कई बार जिम्मेदारियों को लेकर के बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा, इस तरह के कन्फ्रंटेशंस भी होते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक राजयोग होता है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठता है, तो ये मटेरियल यानी कि वेल्थ वगैरह के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। विवाह के बाद और बच्चों के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो काफी अच्छी होती है। अब बात होगी 5वें घर का मालिक 8वें घर में चला जाए। यहां पर आप 8वां घर समझेंगे, आपकी कुंडली में यहां पर कोई और नंबर लिखा होगा, लेकिन मत भूले ये घर हमेशा 8वां रहेगा। ये पहला है, ये 8वां है, ये 9वां है। आपकी कुंडली में हो सकता है 10 नंबर पड़ा हो, 11 पड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि अगर आपके 5वें घर का मालिक इस स्थान पर है, 8वें स्थान पर है, तो क्या होगा। अपने घर से चौथे घर में है, अपने घर से केंद्र की स्थिति है और लग्न से 8वें घर की स्थिति है। आप ऑकल्ट की दृष्टि से, ऑकल्ट जिसको आप कहते हैं ज्योतिष में ऐसे लोग प्रवीण हो सकते हैं। आप अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा, क्रिएटिविटी रिसर्च में लगाते हैं। ये मोक्ष का स्थान भी है। ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मत भूलिए कि केवल आपने देखा 8वें घर में है, आप गलत करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं। धर्म का मालिक मोक्ष के स्थान में है, अच्छी स्थिति हो सकती है। आपका ध्यान मोक्ष की तरफ हो सकता है, आप काफी डिटैच्ड हो सकते हैं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट विवाह करने में ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, अक्सर होता है। बच्चों के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि 8वें घर में कहीं ना कहीं आप उनसे भी डिटैच्ड होते हैं। या तो बच्चे, आप शादी ही नहीं करते, बच्चों की भी इच्छा नहीं है, और अगर करते हैं और बच्चे होते हैं और ये इस तरह की स्थिति है, तो आप उनसे भी थोड़े से डिटैच्ड रहते हैं, या बच्चे आपके बराबर की उन्नति नहीं करते। ये भी मैं हमेशा कहती हूं, ज्योतिष जो है उसको एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, प्रयोग की जरूरत है। आप कहीं भी कोई भी सिद्धांत ऐसे ही नहीं लगा सकते, कुंडलियों पर लगाकर जांचिए, ये रिसर्च होती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि 5वें घर का मालिक अगर 8वें घर में है, तो ऐसे लोग काफी डिटैच्ड होते हैं, ऑकल्ट में, रिसर्च में इनकी काफी रुचि रहती है। कई बार ये अंदर ही अंदर बहुत रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन अपने वर्क को, अपने काम को सामने नहीं ला पाते। कोई बुक लिखी, बहुत अच्छी लिखी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं कराया। इस तरह की चीजें कई बार 5th लॉर्ड इन 8th हाउस करता है। अगर पीड़ित होगा, खराब होगा, तो फिर ये सही बात है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को नेगेटिव कामों में लगा रहे हैं, अंडर करंट काम कर रहे हैं, कोई छुपे हुए काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप हो सकता है धन के बहुत सीक्रेट सोर्सेस कुछ रिसर्च कर रहे हो, धन को बड़े छुपे हुए रास्तों से कमाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका पूरा जो एनालिसिस होता है वो पूरी पत्री देखकर किया जाता है, लेकिन ये चीजें देखकर आप अपने बारे में एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं। यही हमारा पर्पस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वें घर का मालिक 9वें घर में, धर्म का मालिक धर्म स्थान में। ऐसे लोग निश्चित रूप से पुण्यात्मा होते हैं। एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, 5वें घर के मालिक को दूषित, पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो अलग बात है, पर जनरली 5th लॉर्ड इन 9th हाउस श्योर करता है, बताता है कि आप एक
पुण्यात्मा है। ऐसे लोग बहुत चैरिटेबल होते हैं, बहुत कॉम्पैशनेट, दयालु होते हैं। दूसरों की भलाई के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा और क्रिएटिविटी धर्म में लगा रहे हैं। धर्म को जब मैं बात करती हूँ धर्म की, तो ये किसी रिलीजन की बात नहीं हो रही, ये राइटियसनेस की बात हो रही है। जो रास्ता सही है उस पर ही चलते हैं। कभी कोई शॉर्टकट ऐसे लोग नहीं लेते। इनके लिए सही होना, सच्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बड़े जबरदस्त वक्ता होते हैं। इनके पिता जो है वो भी बहुत धर्म के प्रति आस्था रखने वाले धार्मिक व्यक्ति होते हैं। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनकी एनर्जी अपने पिता से बहुत मिलती है। कई बार ऐसे लोग पिता जैसा कोई काम कर सकते हैं। इनके पिता भी अच्छे वक्ता होते हैं और ये भी अच्छे वक्ता होते हैं। आप अपने लेक्चर्स देने के लिए, धर्म से रिलेटेड लेक्चर्स देने के लिए आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा सतत चलती है। निरंतर ऐसे लोग शिक्षा यानी कि हायर लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको कभी भी ये संतोष नहीं होता कि अब मैंने बहुत सीख लिया है। हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने को कहते ग्रूम करते रहते हैं। धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए काफी नाम कमा लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति मैंने देखी है। अब 5वें घर का मालिक अगर 10वें घर में है, अपने घर से छठा घर हो गया, ठीक है, तो संतान का मालिक, बेसिकली 5वां घर संतान का है, संतान का मालिक 10वें घर में चला गया, अपने घर से छठे घर में। बच्चे होने में थोड़ी सी जद्दोजहद हो सकती है। हो सकता है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़े, और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चों को फिर कोई रोग हो जाए जिसकी वजह से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो और उससे आप थोड़े परेशान हो, या उनकी दवाई वगैरह पर खर्चा हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड ये थोड़ी सी अच्छी एनर्जी नहीं होती, लेकिन बच्चे अदरवाइज आपके अच्छा कर लेते हैं जीवन में। लेकिन हाँ, उनकी वजह से आपको कभी कभी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उनके स्वास्थ्य वगैरह के विषय में या उनके कार्य व्यवसाय के विषय में। बट अदरवाइज बच्चे अच्छा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि आप लोग भी पॉलिटिक्स में या सरकारी पदों पर जाने के लिए बहुत ही पोटेंट, ताकतवर कॉम्बिनेशन होता है। 5th लॉर्ड इन 10th हाउस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये बहुत कम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए क्योंकि 5वां घर जो है उसकी जो एनर्जी है वो सिंह है, यानी कि भचक्र में, फिक्स्ड ज़ोडियाक में, जो कि एरीज से लेकर पाइसेस तक माना जाता है, उसमें 5वां घर सिंह है, सूर्य है। तो सूर्य बेसिकली कहीं ना कहीं 5वें घर से कनेक्ट करता ही है, क्योंकि 5वां घर उसका पक्का घर है। तो जब ये होता है तो ऐसे लोग सरकारी जॉब्स में आसानी से चले जाते हैं। अगर ताकतवर होगा, अच्छा होगा, उच्च का होगा, तो आप आईएएस वगैरह भी बनते हैं। बहुत से आईएएस लोगों की कुंडली में मैंने ये कॉम्बिनेशन को लगाया है, देखा है, लगाया क्या है। सो इस तरह की चीजें देता है। आप भी हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में भी कभी कभी चले जाएं। सरकारी हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, बड़े नेटवर्क आप बना सकते हैं। और आप लोग भी धर्म के कार्य करते हैं, क्योंकि 10वां घर आपका कर्म स्थान है। धर्म का मालिक जब कर्म में जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जो है वो लग्न से कर्म का स्थान है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी राजयोग बनाता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध हमेशा राजयोग बनाता है। तभी मैंने कहा राजकीय सर्विस आप कर सकते हैं। 5वें घर का मालिक 11वें घर में होगा, अपने घर से 7वें घर में। अपने घर से जो ग्रह 7वें घर में होता है सामने, वो अपने घर से सबसे दूर होता है, 180 डिग्री की दूरी पर होता है, और कहीं ना कहीं उसका मारक स्थान भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है कि अगर 5वें घर का मालिक 11वें घर में है तो आपके
कभी भी मतलब ये जो एक अंदर की भावना है ना और कमाने की, वो कभी भी खत्म नहीं होती। आप बहुत कमाना चाहते हैं, हर हालत में आप एक अच्छी फाइनेंशियल स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं। आपकी ये भी बहुत बड़ी इच्छा होती है कि आपके बच्चे फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो जाएं। कई बार मैंने देखा है कि ऐसे लोगों के बच्चों के जन्म के बाद फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि संतान लाभ भाव में चला गया, लाभ के भाव में। तो संतान के बाद लाभ, संतान से लाभ दोनों ही हो सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य को यहाँ भी कभी कभी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है, क्योंकि अपने घर से सातवें घर में है, लेकिन अपने घर को देख पाता है ग्रह सातवीं दृष्टि से, इसलिए वो घर जो है सिक्योर रहता है, चिंता की बात नहीं होती। तो बच्चों से लाभ, बच्चों का लाभ, नेटवर्किंग से लाभ, सरकार से लाभ, क्योंकि 10वें घर से दूसरा घर है। तो आप ऐसे किसी आयोग वगैरह के मेंबर हो सकते हैं, जैसे नीति आयोग सरकारी जो होते हैं ना, कमीशन वगैरह, इनके मेंबर बना दिए जाए आप, तो सरकार से कुछ फेवर ऐसे लोगों को मिलते हैं। और ऐसे लोगों का सर्किल प्रभावशाली लोगों का होता है, या ऐसे लोग प्रभावशाली लोगों के सर्किल में ही रहना पसंद करते हैं। नेटवर्किंग की स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। अब 5वें घर का मालिक अगर 12वें घर में चला जाएगा, 12वां घर मोक्ष का स्थान है और लग्न से भी 12वां है। इन अपने घर से 8वें घर में है, लग्न से 12वें घर में है। तो क्या हुआ, दोनों ही स्थितियों में थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है। पहली चीज, बच्चे देर से होंगे, कम होंगे, या दिक्कत आएगी होने में, ये निश्चित है। आप लोगों को कई बार बच्चे को, क्योंकि 8th हाउस में गया है ना, तो जिसको आप कहते हैं, हो सकता है आप किसी और रास्ते से बच्चे को प्राप्त करते हैं। आजकल सरोगेसी है, छुपा हुआ रास्ता है ना, तो सरोगेसी हो सकती है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बच्चे हों, ऐसा हो सकता है, IVF हो सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ऐसे लोगों की सारी ऊर्जा मोक्ष की तरफ जा रही है, यानी कि 2 बातें हो सकती हैं। अगर शुभ ग्रह होगा, बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, वैसे बुध का तो इंप्रेशनेबल है, उसको मैं काउंट नहीं करती हूँ, पर बुध खास करके अगर बृहस्पति है, सूर्य है, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ही एक सोल सर्चिंग करते रहते हैं, और आप एक कुछ नया खोजते रहते हैं, घूमते हैं, बहुत भ्रमणशील हो जाते हैं, बहुत मतलब फिलॉसफीज को समझना चाहते हैं, बहुत धार्मिक स्थानों की यात्राएं करते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह क्रूर होगा, क्रूर से मतलब है पीड़ित होगा, क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा है, तो फिर आप की जो खोज है, जो क्रिएशन है, वो गलत तरफ भी लग सकती है। वो मैं सोशल मीडिया पर नहीं कहूंगी, क्योंकि 12वां घर शैया सुख भी होता है। पर कोई भी बात में मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं, वो मैं यहां नहीं देना चाहती हूं। सो 5वें घर का मालिक 12वें घर में काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है। कभी तो बहुत ही आले दर्जे का स्पिरिचुअल व्यक्ति बना सकता है, पर कभी आपको काफी दूसरे किस्म का व्यक्ति बना सकता है। ये थी मेरी एनालिसिस 5th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।